क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते होंगे, जब न मोबाइल था, न इंटरनेट, न कारें, न बिल्डिंग्स, फिर भी वे अपने समय के सबसे उन्नत लोग माने जाते थे। इतिहास हमें केवल बीते हुए समय की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों से जोड़ता है। ये बताता है कि हम कौन हैं और कैसे बने। तो आज की इस वीडियो में हम चलेंगे समय की सबसे पुरानी गलियों में, जहां 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मी एक रहस्यमयी और चमत्कारी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अपना स्वरूप ले रही थी। 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से जंगली जनजातियों से भरे थे, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में लोग पहले ही शहर बसाने लगे थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन जैसे शहर आधुनिक शहरों की तरह नियोजित थे। ईंटों से बने घर, सीवेज सिस्टम और सार्वजनिक स्नानागार, ये सब इस बात का प्रमाण हैं कि वे कितने विकसित थे। इन लोगों का जीवन बेहद संतुलित था। वे दिन की शुरुआत खेतों से करते थे, दोपहर में व्यापार करते और शाम को अपने आंगन में बैठकर परिवार के साथ समय बिताते। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि उस समय की महिलाएं आत्मनिर्भर थीं। मिट्टी की मूर्तियों और खुदाई में मिले चित्र बताते हैं कि महिलाएं गहनों से सजी रहती थीं, केश विन्यास करती थीं और समाज में उनका विशेष स्थान था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद वो समाज मातृसत्तात्मक भी रहा हो, यानी महिलाओं के नेतृत्व वाला। उनका भोजन शुद्ध और प्राकृतिक था। गेहूं, जौ, चावल, दालें, दूध, फल और कभी-कभी मांस भी। वे खेल भी खेलते थे, मिट्टी के पासे, बैलगाड़ी जैसे खिलौने और शायद आज के बुल फाइटिंग जैसी परंपराएं भी थीं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि नृत्य और संगीत भी उनके जीवन का हिस्सा था। सिंधु घाटी के लोग बेहतरीन व्यापारी थे। वे मेसोपोटामिया जैसे दूर देशों से व्यापार करते थे। हाथी दांत, तांबा, चूड़ियां और पत्थरों के मनके उनके हस्तशिल्प की मिसाल है। लोथल में मिली डाक यार्ड इस बात का सबूत है कि समुद्री व्यापार भी बहुत पहले शुरू हो गया था। धार्मिक रूप से वे लोग धरती माता और प्रकृति की पूजा करते थे। कई मोहरें बताती हैं कि वे किसी योगी या पशुपति देव की उपासना करते थे, जिसे आज हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं। पीपल का पेड़ उनके लिए पवित्र था और वे शायद खुले मैदानों में यज्ञ करते थे। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं थी। शवों को दफनाया जाता था, साथ में बर्तन, गहने और औजार भी। शायद उन्हें लगता था कि जीवन मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि। हजारों मोहरे और शिलालेख मिलने के बावजूद आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि वे लोग क्या लिखते थे। उनकी लिपि में छोटे छोटे चिन्ह, पशु पक्षियों के चित्र और खास तरह के प्रतीक होते थे। कुछ विद्वान इसे चित्रलिपि मानते हैं, जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ विचारों और वस्तुओं का संकेत होता है, जबकि कुछ मानते हैं कि ये कोई द्रविड़ भाषाओं की पूर्वज भाषा रही होगी, शायद तमिल या संस्कृत से पहले की कोई भाषा। पर सच्चाई यही है कि जब तक हड़प्पा लिपि डिकोड नहीं होती, तब तक उनके विचारों की दुनिया हमारे लिए एक बंद दरवाजा ही रहेगी। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? क्या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आई थी? क्या नदी जैसे सरस्वती का बहाव बदल गया? या फिर कोई आक्रमणकारी उत्तर से आया था? इन सभी पर शोध हुए हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष तय नहीं है। खुदाई में शहरों के खाली पले घर, अध बने मकान और अध जले शव इस ओर इशारा करते हैं कि शायद हड़प्पा के लोग धीरे धीरे अपने नगरों को छोड़ते गए। कई इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा वासी जंगलों, गांवों और छोटे समुदायों में बस गए और वहीं से भारत की नई सभ्यताओं की शुरुआत हुई। तो ये थी 5000 साल पुराने भारत की एक झलक, जहां लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे, जहां तकनीक थी पर अहंकार नहीं, जहां धर्म था लेकिन दिखावा नहीं। इतिहास की इन गलियों में झांकना हमेशा एक अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि यहां हमें हमारी असल पहचान मिलती है। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।